हेलो फ्रेंड, मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने 16वीं फैमिली यानी कि 16वीं फैमिली कंप्लीट कर दिया था, जिसका नाम था U4BAC। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में 17वीं फैमिली यानी कि 17 वाली फैमिली, जिसका नाम है ADCAC, इस फैमिली को पढ़ेंगे और जानेंगे। इस फैमिली को हम लोग पाल फैमिली या फिर पालमेई के नाम से भी जानते हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग एक प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। इसमें हम एक प्लांट के बारे में भी स्टडी करेंगे, जिसका नाम है फोनिक्स साल्वेस्टिस। फोनिक साल्वेस्टिस, जिसको हम लोग डेट पॉल्म OR खजूर के नाम से जानते हैं। So I can study for this family. दोस्तों, जो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है उसके बारे में जानते हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि SP क्या है। SP को हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्टकट में इसको हम लोग SP लिख देते हैं, बट इसका जो ब्रॉड नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन। जो ये पालमेई यानी कि पाल वाली फैमिली है, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है, ये मोनोकॉटिलिडन क्लास का है। जो सीरीज इसकी है कैल्सीसिनेसी है, कैल्सीसिनेई है। फैमिली है एडिसिएसी, जीनस है फोएनिक्स और स्पीसीज है साइबरट्रिस। उसके बाद हम लोग इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर है क्या। तो जो इसकी पहली हेडिंग आती है हैबिट। ये जो प्लांट है वो एक वर्षीय है, यानी कि एक वर्षीय होती है, बहुवर्षीय होती है कि द्विवर्षीय होती है। तो हमें स्टडी करने के बाद ये पता चला कि आप लोग देखते होंगे जो खजूर का प्लांट होता है, ताड़ का प्लांट होता है, सुपारी का प्लांट होता है, वो एक वर्षीय होता है कि बहुवर्षीय होता है कि द्विवर्षीय होता है। तो आप लोग का आंसर आएगा क्या होता है, बहुवर्षीय होता है। इसलिए इसको हम लोग पेरिनियल नाम दिए, यानी कि ये बहुवर्षीय प्लांट होता है। इसमें रूट कैसी पाई जाएगी, तो उसमें एडवेंटिटियस रूट पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये मोनोकाट प्लांट का फैमिली है। आगे बढ़ते हैं। स्टेम कैसी होगी, तो स्टेम इरेक्ट होगी। कैसी होगी? इरेक्ट होगी। अनब्रांच होती है। क्या कभी आपने ताड़ के पेड़ में ब्रांचिंग देखी है? तो आपका आंसर आएगा नहीं, इसलिए इसको अनब्रांच कहेंगे। काउडेक्स होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक। ऊडी होंगे इसकी लकड़ी, यानी इसकी जो लकड़ी होगी ऊडी होगी। और जो स्टेम होता है वो ब्राउन इन कलर का होता है, ब्राउनी कलर का होता है। एंड और कवर्ड विथ परसिस्टेंट हार्ड लीफ बेस। और ये परसिस्टेंट यानी कि ये कठोर लीफ, यानी कि ये जो होता है, ये इसके जो लीफ बेस होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, जिसके द्वारा ये घिरा हुआ होता है। आप लोग देखे होंगे ताड़ के पेड़ पे कि जब लीफ निकलती है तो वहाँ पे छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक। तो उसको कवर किए होती है, ठीक। लीफ के बारे में देखते हैं कि लीफ कैसी है। तो काउ लाइन है, रेमन लाइन है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक। उसके बाद एक स्टिपुलेट होता है, पेडिसिलेट होता है और पेटियोलेट होता है, पेटियोल पाया जाता है। लीफ कैसे होते हैं इसमें, तो इसमें कंपाउंड लीफ होते हैं। आप लोग देखे होंगे ताड़ के प्लांट ऐसे ऐसे होते हैं, उसके लीफ ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे ऐसे निकले हुए होते हैं उसके प्लांट। यानी कि इसमें जो ये ब्रांचिंग होती है, यानी कि मिडरिप का जो कटान होता है वो पूरा हो जाता है लेमिना तक, ठीक। यानी कि जो लेमिना का कटान होता है वो मिडरिप तक पहुंच जाता है। तो उससे पता चला कि ये कंपाउंड लीफ है। आगे बढ़ते हैं। यूनिक कास्टेट होते हैं, ठीक। पिंटाच होते हैं। यूनिक कास्टेट रेटिकुलेट यानी कि यूनिक कास्टेट होते हैं। पैरेलल वेनेसन इसमें देखने को मिलता है। यानी कि लीफ में ये बताया है कि जैसे मान लीजिए ये पहली पॉइंट हुई कि ये काउलाइन हो गया, ठीक। उसके बाद इसके जो लीफ होते हैं,
जो लीफ होते हैं ये तो पता चल गया कि वो कंपाउंड लीफ होते हैं, ठीक। बट जैसे देखिए, मान लीजिए आपको लीफ ही के बारे में बता देते हैं। देखिए, लीफ दो प्रकार के होते हैं, पहले सिंपल लीफ, दूसरी कंपाउंड लीफ, ठीक। ठीक, उसके बाद कंपाउंड लीफ को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भाग में। पहला है पिन्नेटली, दूसरा है पाल्मेटली, ठीक। पहला क्या है? पिन्नेटली, दूसरा है पाल्मेटली, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है, तो उन दोनों में सबसे पहले हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के बारे में जानते हैं। तो जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, वो जो उसके पिंडा होते हैं, ये पिंडा जो होते हैं वो छोटे स्मॉल स्मॉल के होते हैं, ठीक। और जो पिन्नेटली है उसको चार भागों में बांटा गया है। पहला है यूनिपिन्नेट, दूसरा होता है बाईपिन्नेट, तीसरा होता है ट्राईपिन्नेट, ठीक। तो उसके बाद जो यूनिपिन्नेट है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। यूनिपिन्नेट को पेरीपिन्नेट या इम्पेरीपिन्नेट, ठीक। तो ये है लीफ के टाइप में। तो उसके बाद पिन टॉच होते हैं ये, ठीक, यानी कि पिन की तरह इसके होते हैं। यूनिकास्टेट होते हैं। जब आप वेनेसन वाला चैप्टर देखेंगे तो यूनिकास्टेट रेडिकुलेट होता है, बट डाइकाट में होता है ये कि मोनोकाट में यूनिकास्टेट पैरेलल वेनेसन होता है, यानी कि जो इसके लीफ होते हैं, लीफ में जो वेन होते हैं वो ऐसे ऐसे पैरेलल लगे हुए होते हैं, ना कि ऐसे ऐसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पूरा डिस्क्रिप्शन पे पढ़ते हैं। तो फ्लोरा डिस्क्रिप्शन में पहली पॉइंट आती है स्पैडिक्स। तो इस फैमिली में जो इन्फ्लोरेंसेस होता है वो एक स्पेशल टाइप का है, स्पैडिक्स है। स्पैडिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, जो स्पैडिक्स होता है, जो स्पैडिक्स होते हैं, यह कौन? यह स्पैडिक्स, यह रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेंसेस है, पहली बात। और ये जो है कि फ्लैशी एक्सिस, फीमेल फ्लावर, न्यूटर, मेल फ्लावर, अपेंडिक्स और स्पीथ का बना होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो इसके इन्फ्लोरेंसेस होते हैं, यानी कि पूरे जो इन्फ्लोरेंसेस इसके होते हैं वो लार्ज ब्रैक्ट के द्वारा कवर्ड होता है, जिसको हम लोग स्पीथ का नाम देते हैं, ठीक। यानी कि जो इसके इन्फ्लोरेंस होते हैं वो लार्ज यानी कि बड़े, ठीक, ब्रैक्ट के द्वारा, लार्ज कलर्ड ब्रैक्ट के द्वारा घिरा हुआ होता है, कवर्ड होता है, जिसको हम लोग स्पीथ का नाम देते हैं। फ्लावर जो इसके होते हैं वो सेसाइल होते हैं। क्या सेसाइल होते हैं? जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं। कुछ फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। बट जो अपर होता है, इसके ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें मेल फ्लावर होते हैं, और नीचे वाले पार्ट में, सॉरी, ऊपर वाले पार्ट में मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है और नीचे वाले पार्ट में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। उन दोनों के बीच में मिडिल में न्यूट्रल प्रेजेंट होता है, जो ना ही फीमेल फ्लावर होता है यानी कि ना ही मेल फ्लावर होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। एक क्लब शेप्ड अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है ऊपर अपर साइड में, यानी कि फ्लावर के एबव में एक अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक। यानी कि इतने पार्ट कहाँ होते हैं तो आप लोग बताएंगे इन्फ्लोरेंस अपेंडिक्स में, ठीक। अपेंडिक्स जो होता है, यानी कि अपेंडिक्स एक स्पेशल टाइप का क्या है, इन्फ्लोरेंस। तो आइए कुछ इसके पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो क्या है कि यह इट इज़ ए रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेंसेस, यानी कि यह रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेंसेस है, और जो एक फ्लैश एक्सिस के द्वारा बना होता है। दूसरी पॉइंट में आती है कि होल इन्फ्लोरेंसेस इज कवर्ड बाई लार्ज कलर्ड ब्रैक्ट कॉल्ड एज स्पेथ, यानी कि जो पूरा इन्फ्लोरेंस है स्पेडिक्स का वो एक बड़े कलर्ड ब्रैक्ट के द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसको हम लोग स्पेथ का नाम देते हैं। तीसरी पॉइंट है कि जो इसके फ्लावर होते हैं वो सेसाइल होते हैं, आर्च एंड जनरली यूनिकॉस्टेड यानी सॉरी एंडोसेक्सुअल होते हैं। जो इसके फ्लावर होते हैं वो सेसाइल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बाईसेक्सुअल होते हैं, ठीक।
कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, ठीक, बी आई, ठीक, बी आई, बाइसेक्सुअल। एंड जो ऊपर जो ये स्पेडिक्स होता है उसके ऊपर मेल प्रेजेंट होता है, नीचे फीमेल होते हैं, जैसा कि अभी डायग्राम पे दिखाया था, और बीच में क्या होते हैं? न्यूटर होते हैं। और एक क्लब शेप्ड यानी कि मुद्राकार अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? फीमेल के ऊपर। इतनी बात हम लोग डायग्राम से देख ही लिया था। देख सकते हैं आप लोग कि नीचे फ्लैशी एक्सिस है, ठीक, फ्लैश यानी कि फ्लैशी एक्सिस है, उसके बाद फीमेल फ्लावर है, ठीक, फिर उसके बाद मेल है, मेल फीमेल के बीच में न्यूटर है, फिर और मेल के ऊपर अपेंडिक्स है और एक स्पेथ है। आगे बढ़ते हैं फीमेल फ्लावर की तरफ। तो फ्लावर कैसा होता है? पैक्टिएट होता है, सेसाइल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक। इनकम्प्लीट होगा क्योंकि यूनिसेक्सुअल है, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं और हाइपोगानस होते हैं, यानी कि 3 तो क्या होते हैं? पेरियंथ होते हैं, ठीक। उसके बाद हाइपोगाइनस होंगे यानी कि ओवरी सुपीरियर होगी। अब सबसे पहले हम लोग मेल फ्लावर के बारे में जानते हैं कि मेल फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला आता है पेरियंथ। टेपल 6 होते हैं, बट आर अरेंज इन 2 होल ऑफ ईच पेरियंथ, यानी कि जो पेरियंथ होते हैं वो 6 होते हैं, बट वो 3-3 के कतार में लगे हुए होते हैं, ठीक, ऐसा इसमें बताया। अभी डायग्राम से हम लोग फ्लोर डायग्राम से अच्छी तरीके से देख लेंगे। पेरियंथ ऑफ आउटर होल इज स्मॉल, जो बाहर का होल होता है यानी कि ये, ठीक, डायग्राम पे भी दिखा देते हैं आपको। इसकी ये बात कर रहे हैं, ये वाली पार्ट को, ये क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि बट, ठीक, इनर होल जो क्या होते हैं? वो आउटर होल क्या होता है? स्मॉल होता है। देन इनर होल, यानी कि इनर होल की अपेक्षा आउटर होल क्या होता है? वो स्मॉल होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इनर वाला होता है वो बड़ा होता है और बाहर वाला छोटा होता है। वाइट कलर का होगा। आउटर होल ऑफ टेपल फ्यूज्ड, जो आउटर यानी कि बाहर के होल होते हैं वो आपस में क्या हुए होते हैं? फ्यूज रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। बट इनर होल ऑफ टेपल आर फ्री, बट जो अंदर के होते हैं वो फ्री होते हैं और वाल में टेस्टिवेशन देखने को मिलता है। यानी कि जो बाहर वाला होता है वो जुड़ा हुआ होता है क्या? पेरियंथ, और अंदर वाला क्या होता है? वो फ्री होता है। इतना इन्होंने बताया। आगे बढ़ते स्टेमन की तरफ। स्टेमन 6 होंगे, अरेंज इन 2 होल, जो स्टेमन होगा वो 6 होगा, वो भी 2 होल में अरेंज होगा, ठीक। आप 3 ईच पॉलीएंड्रस डाइथिकासेंटो, और ये क्या होगा? 3 होल में, 2 होल में तो होंगे ही, लेकिन इन्होंने बताया कि ये जो पॉलीएंड्रस यानी कि जो एंथर होगा वो फ्री होगा, ठीक, और डाइथिकासेंटर होगा और इंट्रोस होगा, यानी कि उसका फेस अंदर की तरफ होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गायनेशियम एब्सेंट होगा क्योंकि ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर पे पहुंचते हैं। जो पेरियंथ होगा एकदम सेम मेल फ्लावर की तरह होगा। एंडोसियम तो एब्सेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है। गायनेशियम में क्या होगा? गायनेशियम ट्राई कार्पेट यानी कि 3 कार्पस होंगे। एपोकार्पस होंगे यानी कि आपस में फ्री जुड़े हुए नहीं होंगे, फ्री होंगे। ईच कार्पेल यूनिलैकुलर, यानी कि प्रत्येक कार्पेल क्या होगा? यूनिलैकुल, एक लाक्यूल होगा। उस लाक्यूल में एक सिंगल ओविल होगा, ठीक। ईच लाक्यूल सिंगल ओविल इन ईच लाक्यूल, ठीक। बेसल प्रेजेंटेशन होगा, ओवरी सुपीरियर होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद बताया कि जो फ्रूट होगा वो बेरी होगा। पूरा फार्मूला देखते हैं। मेल यानी कि मेल में कैसा फार्मूला होगा? तो ब्रैक्ट पाया जाएगा और एक्टिनोमार्फिक होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक। यहाँ पे ये मेल का सिंबल रहेगा, ऐसे रहेगा, मेल होंगे, ठीक। पेरियंथ 3 होगा, 3 आपस में जुड़े हुए होंगे, 3 फ्री होगा, एंथर 3 होगा, ठीक।
और गायनेसियम इसमें एब्सेंट होगा। सॉरी, आंसर 6 होंगे और 3-3 के होर्न में होंगे, यानी कि 2 होर्न में होंगे 3-3, यानी कि एक होर्न में 3, एक होर्न में 3। ठीक, गायनेसियम एब्सेंट होगा। फीमेल फ्लावर में क्या होगा, ये ब्रैक्ट पाया जाएगा, एक्टिनोमार्फिक होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, पेरियन 6 होंगे, गायनेसियम एब्सेंट होगा और कार्पेल 3 होंगे। देखते हैं मेल का फार्मूला कैसा बनता है, फीमेल का फार्मूला कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने ये बात किया था कि जो मेल फ्लावर होगा उसमें अंदर 6 होंगे, 6 होंगे, बट 2 कतार में होंगे। होल्ड का मतलब कतार। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर राउंडिंग बनाई जाए तो ये राउंड बनेगा, जिसमें 3 एक होल में दिख रहे हैं, जिसका फेस अंदर की तरफ है, यानी कि इंट्रोस है, और डायथिकस अंदर है। दूसरे होल में भी वही कंडीशन है। ठीक, तो इसके अंतर है वो इंट्रोस है और डायथिकस है। पेरियंथ की बात करते हैं कि इसमें देख रहे हैं आप लोग वाल्वेट एस्टिवेशन है, ये आपस में जुड़े नहीं रहेंगे। पहली बात, भाई मिस्टेक हो गया होगा, बाहर वाला क्या रहेगा, वो जुड़ा रहेगा। ठीक, इनर होल यानी कि इसमें 6 होंगे, 6 2 होल में होंगे, यानी कि 2 कतार में होंगे। 3 क्या होंगे, ये वाला जो होगा ये छोटा होगा और ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। बट डायग्राम में तो ऐसा छोटा बड़ा तो नहीं दिख रहा है कि बाहर वाला छोटा है और अंदर वाला बड़ा है, दिखा भी देते, बट जो इसका ये वाला पार्ट है ये फ्री है। ठीक, ये वाला जुड़ा हुआ है। ठीक, मान लीजिए अगर हमने ऐसे डायग्राम बनाया होता, ठीक, ये वाला बड़ा बना दिया, ठीक, और ये वाला थोड़ा छोटा बना देते हम, तब आप लोग कहते हैं कि ठीक है ये ऐसा रहता तो चल जाता। फिर आप लोग कहते हैं कि सर ये तो जुड़ा हुआ है, ठीक, ये भी जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक, सॉरी, अंदर वाला क्या है, अंदर वाला बड़ा है, अंदर वाला क्या है वो बड़ा है, बाहर वाला क्या है वो छोटा है। ठीक, तब आप लोग कहते हैं कि सर ये डायग्राम तो ठीक है, बट ये फिर एक पॉइंट कहते हैं आप लोग कि सर ये बाहर वाला क्या है भी जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे जोड़ता तब, जिससे डायग्राम अच्छा न बनता। इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि जो बाहर वाला होता है वो कैसा होगा, वो स्मॉल होगा और जुड़ा हुआ होगा, और अंदर वाला होल्ड क्या होगा, वो बड़ा होगा और फ्री होगा, यानी कि यहाँ पे ये टच जुड़ा हुआ नहीं होगा। उसके बाद सेम कंडीशन यही इसमें भी होगी, ये पेरियंथ का, बट जो इसमें गायनेशियम होगा अंतर वाला पार्ट, यानी कि इसमें 3 गायनेशियम होंगे, यानी कि 3 ट्राई कार्पेल होगा। ईच कार्पेल सिनकार्पस होगा, सॉरी ये एपोकार्पस होंगे। एपोकार्पस का मतलब ये कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। उसके बाद 3 लाक्यूल होंगे, तीनों लाक्यूल में एक एक तो क्या होगा, ओव्यूल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की तरफ। ऑर्नामेंटल प्लांट होंगे, यानी कि सजावटी प्लांट में कौन कौन आते हैं, तो डेट पॉन में यानी कि खजूर आ जाएगा और ताड़ आएगा। ठीक, जिसको हम लोग फोनिक्स डेटिलिफेरा या फिर दूसरे का नाम है प्रोसेस स्पीसीज, यानी कि ये 2 प्लांट आएंगे। एडिबल प्लांट में सुपारी का प्लांट आएगा, नारियल का आएगा और लार्जेस्ट फ्रूट सॉरी डबल कोकोनट, यानी कि एडिबल प्लांट में यानी कि खाद्य वाले प्लांट में सुपारी का प्लांट आएगा, जिसको हमको एरिका कटचू कहते हैं। कोकस आएगा, न्यूसीफेरा जिसको नारियल का नाम देते हैं, और लोडोआइसी यानी कि जिसको हम लोग डबल कोकोनट, जो पूरे एंजियोस्पर्म का सबसे लार्जेस्ट फ्रूट है। और एक आता है बेवरेज प्लांट। बेवरेज प्लांट का मतलब होता है पेय पदार्थ, यानी पेय पौधे, बेवरेज प्लांट। ठीक, RAG। ठीक, बेवरेज प्लांट। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके हम लोग रस, यानी कि जिससे कुछ मटेरियल सीक्रेट होता है जिसको हम लोग पीने में योग करते हैं। तो बेवरेज प्लांट 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्कोहलिक होता है, दूसरा नॉन एल्कोहलिक। इस प्लांट से नॉन एल्कोहलिक जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, जैसे ताड़। ताड़ का लोग, ताड़ जो होती है ताड़ी जिसको पीते हैं लोग, ये बेवरेज प्लांट में होती है। वो किससे प्राप्त होता है, तो वो ताड़ के प्लांट से ही प्राप्त होता है। जो
ऑर्नामेंटल और तो ये ताड़ हो गया, डेट पाल्म हो गया, ठीक। उसके बाद कोकोनट, ये सब ब्यूरेसी के प्लांट में आते हैं। तो इस फैमिली को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले फैमिली में हम लोग अगली वीडियो में आएंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक नई फैमिली के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लिलिएसी फैमिली, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 व्हाट्सएप के थ्रू माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।